नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जबलपुर में बनेगा मध्य प्रदेश का पहला टैंक टेस्टिंग ट्रैक। प्रदेश का पहला टैंक टेस्टिंग ट्रैक जल्द ही जबलपुर में आकार लेगा। ये ट्रैक वाहन निर्माणी के परिसर के ठीक बाहर रेलवे लाइन के पास बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई लगभग 6 किलोमीटर होगी। अभी देश में हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री अवॉर्डी के पास टैंक टेस्टिंग ट्रक है। ज्ञात हो, वाहन निर्माणी जबलपुर को सेना के T-72 और T-90 टैंक की सर्विसिंग का वर्क ऑर्डर प्राप्त हुआ है। वाहन निर्माणी की 150 सदस्यीय टीम को हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री अवारी चेन्नई में विशेष प्रशिक्षण के लिए चुना गया और चरणबद्ध ढंग से वहां प्रशिक्षण के भाग ले रहे हैं। यही टीम टैंक की सर्विसिंग का कार्य करेगी। सीएम मोहन यादव का बड़ा फैसला, बदलने जा रहे शिवराज सरकार का कानून, अब लगेगा एनएसए। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बनने के बाद कई बड़े फैसले लिए गए। अब मोहन यादव सरकार एमपी की पुरानी शिवराज सरकार का एक फैसला पलटने जा रही है। इसमें अवैध कॉलोनियों को अब वैध नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यानी कि अब एमपी की मोहन सरकार पुरानी शिवराज सरकार का फैसला पलटने जा रही है। इस फैसले में जिस तहसील में अवैध कॉलोनी काटी जाएगी, वहां के अफसरों पर भी गाज गिरेगी। पहले चरण की सीटों के लिए नामांकन करने को मिलेंगे 6 दिन। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में शहर में शामिल मध्य प्रदेश की 6 सीटों के लिए बुधवार को अधिसूचना जारी होगी। इसके साथ ही नामांकन पत्र जमा कराए जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इन सीटों के लिए नामांकन पत्र जमा करने के लिए प्रत्याशियों को 6 दिन मिलेंगे। 24 मार्च को रविवार और 25 मार्च को होली का अवकाश होने के कारण नामांकन पत्र नहीं लिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 4 चरणों में होने वाले हैं। पहले चरण में सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट एवं छिंदवाड़ा सीटें शामिल हैं। घरेलू गैस सिलेंडर 150 रुपए सस्ता, होली से पहले बड़ी सौगात। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार समाज के हर वर्ग को सौगात देने में लगी हुई है। पहले सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर होली की सौगात दी, फिर आम जनता को राहत देते हुए पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2 रुपए की कटौती कर पूरे देश को एक साथ सौगात दे दी। लेकिन इस बीच होली से पहले घरेलू महिलाओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। जी हाँ, रसोई गैस अब आप घरेलू गैस सिलेंडर 150 रुपए तक कम कीमत में खरीद सकते हैं। दरअसल गो पैसा की ओर से घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर खास ऑफर पेश किया गया। एलिवेटेड ब्रिज बनाने से यातायात में सुधार की उम्मीद, मुख्य सड़क पर मिट्टी का परीक्षण जारी। संत हिरदाराम नगर में जल्द ही एलिवेटेड डबल डेकर ब्रिज का काम शुरू हो जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने मेन रोड पर मिट्टी का परीक्षण शुरू कर दिया। बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने के साथ ही मिट्टी का परीक्षण किया जा रहा है। ब्रिज बनाने से मेन रोड की बिगड़ैल यातायात व्यवस्था में सुधार की उम्मीद की जा रही है। ये काम सिंगल पिलर सिस्टम के तहत होगा। भविष्य इसी ब्रिज के ऊपर मेट्रो लेन बिछाई जाएगी। 1 अप्रैल से नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की सीमा पर रोक। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक नया नियम 1 अप्रैल से लागू हो रहा है। रात के समय गाड़ी बहुत तेजी से निकलती है, जिस कारण कि सड़क पार कर रहे जंगली जानवरों के साथ दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में करीब 19 बाघ हैं। पिछले कुछ दिनों से सड़क पार करते हुए बाघ यहां नजर आ रहे हैं। गाड़ी की आवाज के कारण जानवरों को दिक्कत होती है। टाइगर रिजर्व के स्टाफ द्वारा दिन में निकलने वाली भारी गाड़ी को एक पर्चा दिया जा रहा है। प्रदेश में जन सुनवाई पर रोक, सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य सरकार ने जन सुनवाई के कार्यक्रम को स्थगित करने संबंधी आदेश जारी कर दिया। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से सभी कलेक्टर, संभागायुक्त, विभाग अध्यक्ष और विभाग प्रमुख को आदेश जारी किए गए। इसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव 2024 की आदर्श आचार संहिता शनिवार से प्रभावशील हो गई है। इसके चलते जिला स्तर पर होने वाली जन सुनवाई का कार्यक्रम स्थगित रहेगा। शहडोल, जबलपुर और बालाघाट की कांग्रेस प्रत्याशियों को प्रति विधानसभा 3 दिन का समय नहीं मिलेगा। आचार संहिता लगने के बाद प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में कम समय मिल रहा है। पहले चरण के मतदान में शामिल शहडोल, बालाघाट और जबलपुर लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार ही घोषित नहीं किए, जबकि यहां 19 अप्रैल को चुनाव होना है। पहले चरण के लिए नाम वापसी की अंतिम तिथि 30 मार्च है। आमतौर पर इसके बाद ही प्रचार जोर पकड़ता है। मतदान के 2 दिन पहले प्रचार बंद हो जाता है। एक लोकसभा क्षेत्र में 7 से 8 विधानसभा सीटें हैं। राज्य कर्मचारियों अधिकारियों को मिला होली गिफ्ट, महंगाई भत्ता बढ़ा, एरियर में भी होगा भुगतान। मध्य प्रदेश 7.50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 4.50 लाख पेंशनरों का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाने जाने के साथ अब मोहन यादव सरकार द्वारा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का भी महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया गया।
जिसके बाद अधिकारियों का महंगाई भत्ता 46 से बढ़कर केंद्र के समान 50% हो गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से ठीक पहले मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का महंगाई भत्ता भी 4% बढ़ा दिया गया। भोपाल के वन विहार में अगले महीने से देख सकेंगे व्हाइट ब्लैक बक का जोड़ा और भेड़िया। वन विहार में अगले माह तक सफेद व काले हिरण के जोड़े और देख सकेंगे। एक भेड़िया भी यहां लाया जाएगा। वन विहार प्रबंधन सेंट्रल जू अथॉरिटी के सहयोग से इन्हें वन विहार तक लाया जा रहा है। अनोखा व्हाइट ब्लैक बक का जोड़ा इस तरह की मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी से भोपाल लाने का प्रस्ताव है। बताया जाता है कि यहां देश का इकलौता सफेद ब्लैक बक जोड़ा है। वहीं विशाखापट्टनम चिड़ियाघर से 2 बायसन भी लाए जा रहे हैं। संबद्धता शुल्क जमा करने के लिए कॉलेजों के पास 10 दिन शेष। 2024-25 सत्र के लिए देवी आलिया विश्वविद्यालय ने संबद्धता शुल्क में वृद्धि कर दी है। कॉलेजों को राशि जमा करने के लिए 2 किस्तों की सुविधा देखी गई। दूसरी व अंतिम किस्त जमा करने को लेकर कॉलेजों के पास महज 10 दिन शेष रह गए हैं। 31 मार्च बाद 25% विलंब शुल्क भी लगाया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सरकारी और निजी कॉलेजों को पत्र लिखकर राशि जमा करने के निर्देश दिए। विश्वविद्यालय ने जुलाई में संबद्धता पाठ्यक्रम नवीनीकरण सीट वृद्धि की दरों से बढ़ोतरी कर दी। अधिसूचना जुलाई 2023 में निकाली गई थी। विश्वविद्यालय ने कॉलेजों को सुविधा देते हुए 2 किस्त में राशि जमा करने पर जोर दिया। पंचायतों के पास नहीं आग बुझाने के साधन, हर साल लाखों की फसल होती है खाक। ग्राम पंचायतों के पास इतने संसाधन है कि वह आग की घटना को तत्काल ही काबू कर सके। फलस्वरूप आग लगने पर ग्रामीणों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए पंचायत और जनपद पंचायतों में पर्याप्त संसाधन नहीं है। पानी के टैंकर भी अधिकांश पंचायतों में खराब पड़े हैं। अधिकतर में इंजन ही नहीं लगे हैं। मजबूरन ग्रामीण आगजनी की घटना होने पर नगर परिषद की दमकलों को बुलाते हैं। कांग्रेस की मध्य प्रदेश में नए चेहरों पर दांव लगाने की तैयारी, जल्द होगा निर्णय। प्रदेश संगठन में परिवर्तन के बाद अब कांग्रेस की लोकसभा चुनाव के लिए चेहरों पर दांव लगाने की तैयारी है। 10 सीटों की पहली सूची में जिस तरह टीकमगढ़ से पंकज अरिवार, धार से राधेश्याम मुवेल और खरगोन से पोरलाल खरते को प्रत्याशी बनाया गया, उसी तरह अन्य सीटों पर भी नए चेहरे देने की तैयारी है। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित वरिष्ठ नेता प्रत्याशी चयन को लेकर चर्चा कर चुके हैं। केंद्रीय चुनाव समिति को प्रत्येक सीट के लिए एक नाम प्रस्तावित किया जाएगा ताकि मंगलवार को दिल्ली में होने वाली बैठक में अंतिम रूप देकर प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएं। मध्य प्रदेश के सिविल अस्पताल और सीएचसी में भी डेंटल यूनिट बनाने की तैयारी। प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों के अतिरिक्त चिन्हित सिविल अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी दांत के बड़े उपचार हो सकेंगे। यहाँ रूट कैनाल, जबड़े की सर्जरी, छोटे बच्चों के दांतों का उपचार, दांतों में फिलिंग का काम हो सकेगा। इसके लिए 40 करोड़ रुपए पिछले वर्ष स्वीकृति हुए थे, पर मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सप्लाई कॉर्पोरेशन के उपकरण खरीदी की प्रक्रिया अब शुरू हो पाई है। यह उपकरण आने और स्थापित करने में 3 से 4 माह लगेंगे। जिला अस्पताल में 3, सिविल अस्पतालों में 2 और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 डेंटल चेयर स्थापित की जाएगी। चंबल पुल से छोटे वाहनों के साथ अब भारी वाहन निकलना शुरू। चंबल नदी के अटेर जैतपुर घाट पर बनकर तैयार हुए पुल से 15 दिन पहले ही छोटे वाहन निकलना शुरू हो गए थे। वहीं अब रविवार से भारी वाहनों का आवागमन भी शुरू हो गया है। वर्तमान में पुल के दोनों तरफ अप्रोच रोड का काम चल रहा है। पुल से पूरी तरह सेवागन शुरू हो जाने पर भिंड से आगरा के बीच की दूरी 40 किलोमीटर घट जाएगी। अभी भिंड से आगरा की दूरी 150 किलोमीटर है। पुल चालू होने के बाद भिंड से आगरा की दूरी 110 किलोमीटर रह जाएगी। कांग्रेस को बड़ा झटका, कमलनाथ की करीबी नेता सैयद जाफर भाजपा में शामिल। लोकसभा चुनाव 2024 के दिन नजदीक आते आते कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में एक के बाद झटका मिलता जा रहा है। मानो जैसे प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने भाजपा में जाने की जैसे बाढ़ ही लगा दी हो। आलम यह है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में नींव के नेता माने जाने वाले पूर्व सीएम और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के बेहद करीबी नेता सैयद जाफर ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। सैयद जाफर ने सोमवार दोपहर 12 बजे राजधानी भोपाल स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचकर पार्टी की सदस्यता ली है। महाकाल में आम और खास के लिए अब होंगे एक नियम, भस्म आरती दर्शन के लिए नहीं मिलेंगे स्पेशल अनुमति। लोकसभा चुनाव को लेकर आचार आदर्श संहिता लगने के बाद अब महाकालेश्वर मंदिर में ऐसे 350 लोगों को प्रोटोकॉल के जरिए अनुमति नहीं मिलेगी जो राजनीतिक प्रभाव के जरिए अभी तक प्रवेश ले रहे थे। 6 जून तक प्रोटोकॉल भस्म आरती अनुमति पर रोक लगा दी गई है। चुनाव बालाघाट सांसद का टिकट कटने की परंपरा इस बार भी कायम। ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी का खास प्लान।
मध्य प्रदेश के नक्सली प्रभावित बालाघाट संसदीय क्षेत्र से वर्तमान सांसद का टिकट काटने की अपनी परंपरा को भारतीय जनता पार्टी ने इस बार भी कायम रखा। इस बार भी पार्टी ने वर्तमान सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन का टिकट काटकर पार्षद भारती पारधी को अपना उम्मीदवार बनाकर सबको चौंका दिया। माना जा रहा है कि ओबीसी महिला को टिकट देकर बीजेपी ने इस सीट पर मास्टर स्ट्रोक चला है। हालांकि अपना टिकट कटने से वर्तमान सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन पार्टी से नाराजगी जताई जा रही है। वहीं कांग्रेस ने सीट पर फिलहाल उम्मीदवार फाइनल नहीं किया। रतलाम में ड्रग्स तस्करी, सराफा व्यापारी व हिस्ट्री शीटर सहित 4 गिरफ्तार। जिले में मादक पदार्थों की तस्करी करने व खरीदने वालों की धड़क पकड़ चलाए जा रहे अभियान के तहत स्टेशन रोड पुलिस ने शहर के सराफा व्यापारी आरोपित आशीष सोनी व हिस्ट्री शीटर सुनील सूर्या सहित 4 युवकों को गिरफ्तार किया। सराफा व्यापारी के पास 30 ग्राम एमडी जब्त की गई। आरोपितों से पूछताछ की जा रही है कि वे कब से एमडी के सेवन व व्यापार कर रहे थे और एमडी रतलाम में कहां से सप्लाई हो रही है। इंदौर का सरकारी स्कूल हुआ डिजिटल, स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर व लैपटॉप मिले। माध्यमिक स्कूल क्रमांक 19 नया बसेरा गांधीनगर को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया। दानदाताओं की मदद से स्कूल को अपग्रेड किया गया। स्कूल में अलग अलग दानदाताओं द्वारा स्मार्ट बोर्ड, 4 लैपटॉप, खेल सामग्री, 15 सेट कंप्यूटर, 200 फर्नीचर, वाटर कूलर, आरओ, साउंड सिस्टम, 10 स्मार्ट टीवी आदि उपलब्ध कराया गया। जिला शिक्षा अधिकारी मंगलेश व्यास ने कहा कि स्कूल की बराबरी कोई शासकीय स्कूल नहीं कर सकता। इसी तरह अन्य सरकारी स्कूलों को भी प्रयास करने चाहिए। सीबीआई जांच में अपात्र पाए गए नर्सिंग छात्रों को परीक्षा में शामिल करने की अनुमति। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के हजारों नर्सिंग छात्रों को हक में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। इसके तहत सीबीआई जांच में अपात्र पाए गए छात्रों को परीक्षा में शामिल करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी व न्यायमूर्ति ए.के. पालीवाल की युगल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि छात्र स्नातक नहीं है। सरकारी कर्मचारियों की गलतियों का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। छात्रों को एक अवसर प्रदान करते हुए परीक्षा में शामिल किए गए छात्र दरअसल अपात्र व कमियां पाए गए कॉलेजों की ओर से अंतरिम आवेदन पेश कर पूर्व में दिए गए फैसलों से संशोधन की मांग की गई थी। इंदौर में भाजपा ने अपनाया राजनीति का छिंदवाड़ा मॉडल, इसलिए कांग्रेस के बड़े नेता भाजपा में। मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिले में कांग्रेस का जमीनी नेटवर्क तगड़ा है। भाजपा ने इस चुनाव में भी कोशिश की, लेकिन जिले में एक भी विधानसभा सीट भाजपा को नहीं मिल पाई। छिंदवाड़ा के राजनीतिक मॉडल की तर्ज पर इंदौर को भाजपा अपना अभेद किला बनाना चाहती है। इस विधानसभा चुनाव में एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिल पाई। इसे बरकरार रखने के लिए भाजपा ने एक माह में इंदौर कांग्रेस के 3 पूर्व विधायक और एक नेता को भाजपा में शामिल किया है, ताकि अगले विधानसभा चुनाव में उनकी दावेदारी कमजोर हो जाए। इंदौर नगर निगम परिषद से लेकर विधानसभा और लोकसभा में भाजपा ही चुनाव जीती है। 12वीं की केमिस्ट्री के पेपर में मिलेंगे 2 बोनस अंक। 10वीं 12वीं की कॉपी जांचने का काम 60% पूरा। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को केमिस्ट्री विषय में 2 बोनस अंक मिलेंगे। 10वीं और 12वीं कक्षा की कॉपियां जांचने का काम करीब 7% पूरा हो गया है। अधिकारियों की माने तो अप्रैल के दूसरे सप्ताह में रिजल्ट जारी हो सकता है। एमपी माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को केमिस्ट्री विषय में 2 अंक बोनस के रूप में दिए जाएंगे। इसमें अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को प्रश्न क्रमांक 2 को हल करने पर 1 अंक मिलेगा।